क्वेश्चन नंबर 5, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब है और जिसके आधार का व्यास है 140 सेंटीमीटर। तो देखिए बहुत आसान है। क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए ऐसे लिख देंगे आधार का व्यास, तो ऐसे लिख देंगे बेलन का व्यास, ऐसे लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं व्यास बराबर कितना 140 सेंटीमीटर। व्यास है तो हम लोग उससे त्रिज्या निकाल लेते हैं, त्रिज्या आर हो जाएगा। तो आर बराबर डी बाय 2 होता है। तो 140 में हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा कितना 70 बार में आएगा, तो 70 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हुआ। हम लोगों को निकालना क्या, ऊंचाई। तो बेलन का आयतन दिया होता है, ऐसे लिख देंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे देखिए 1.54 मीटर क्यूब दिया हुआ। यहाँ पे याद रखना है ये सेंटीमीटर में मीटर में, इसको आगे चेंज करेंगे। तो यहाँ देखिए बेलन का आयतन क्या दिया हुआ, तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर कर देंगे 1.54 मीटर क्यूब में, ठीक है। 1.54 मीटर में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, मतलब बराबर कर देंगे। अब हम लोगों को एच निकालना, आर भी दिया हुआ, सब चीज दिया हुआ। तो यहाँ पे देखिए पाई कितना है 22/7 और आर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 70 और गुना फिर 70। एच निकालना तो एच को सेम रखें। अब देखिए 1.54 यहाँ पर सेंटीमीटर में त्रिज्या दिया था। अब इसको क्या करें, इसको भी हम लोग क्या करना है, उस सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट। अब देखिए हम लोग जानते हैं 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे मीटर क्यू दिया हुआ है, 1 मीटर क्यू दिया हुआ है। तो हम लोग अगर मतलब सेंटीमीटर में इसको लाने के लिए 3 बार 100 से गुना कर देंगे, तो 100 का भी 3 पर पावर हो जाएगा, तो 100 बार हम लोग गुना करा देंगे, ठीक है। जब एक बार यहाँ पे देखिए मीटर है तो सेंटीमीटर में, और इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 3 बार 100 से गुना करा देंगे। 1.54 को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से हम लोग 3 बार ऐसे गुना करा देंगे, मतलब 100 गुना ऐसे कर देंगे। अब निकालना एच, अब सॉल्व करना है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान से सॉल्व करना होगा। देखिए जो कटने वाला है इसको काट देते, कितना बार में 10 बार में कटा, तो एच के साथ कितना है 22 गुना 10 गुना 70 फिर गुना एच। अब 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, तो 1 पॉइंट इसको हम लोग अगर कन्वर्ट कर देंगे तो ऐसे आ जाएगा, इसको पॉइंट उड़ा देंगे तो नीचे में आ जाएगा कितना 1.20 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको कन्वर्ट कर दिए। अब देखिए 100 यहाँ पर कट जाएगा, तो बच गया कितना 154 गुना 100 फिर गुना करेंगे 100। समझ गए, ऐसे करना है आपको। आप देखिए यहाँ पर एच अगर निकालना है तो ये गुना में है, तो यहाँ पे या का साइन देते चलेंगे, ये गुना में है यहाँ पर, क्योंकि एच को इस साइड रखना है, ये सब गुना में है तो बराबर किस साइड जाएगा 154 गुना 100 फिर गुना 100, और ये भागा में आ जाए कितना 22 गुना 10 गुना 70। अब देखिए काटने वाला चीज है, इसको हम लोग काट देते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 2 शून्य, यहाँ पर नीचे में 2 शून्य से 1 शून्य यहाँ पर उड़ा देंगे, ठीक है। मतलब ये 100 को ही उड़ा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर तो ऐसे हम लोग काट सकते हैं 7 दूनी 14, एक फिर 7 दूनी 14, देखिए 22 कट जाएगा। तो एच बराबर कितना है 100, क्योंकि हम लोग इसको कन्वर्ट कर चुके थे, तो 100 सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। सेंटीमीटर में आएगा, तो हम लोग अब यहाँ पर कर सकते हैं एच बराबर कितना, मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर आ जाएगा, क्योंकि आंसर मीटर में ही दिया हुआ। तो लिख देंगे अतः बेलन का, एक बार और समझा दे रहा हूँ आपको, अतः बेलन का ऊंचाई, अतः बेलन का ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 मीटर हो जाएगा। ये डायरेक्ट आपको आंसर सॉल्व कर देना। देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ देखिए बेलन का व्यास दिया हुआ कितना, तो 140 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। और उसके बाद उससे हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे, 2 से भागा देके निकालेंगे। बेलन का आयतन इतना दिया हुआ है, देने के बाद पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला लगाएंगे इसके बराबर। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करने में आप मतलब क्या गड़बड़ कर दिए होंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में कितना 100, तो यहाँ पर देखिए पावर में कितना दिया हुआ है, तो पावर में 3 दिया हुआ, तो 3 बार गुना करेंगे तब सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा। तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, ये भी सेंटीमीटर, ये भी अब गुना कर देंगे, बात बराबर हो जाएगा, मतलब सेंटीमीटर में आ जाएगा। 3 बार 100 से गुना कर। अब काटते हुए थोड़ा आपको काटते समय ध्यान रखना, उसके बाद कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपको सॉल्व कर देना है।